दोस्तों बहुत सारे लोगों के शौक कुछ अलग और अनोखे से होते हैं। इन शौक को वो लोग पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो अपने ढेर सारे पैसे भी इन चीजों पर लगा देते हैं। वेल, आज की वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन आज की वीडियो की जो लिस्ट है उसमें सिर्फ पॉपुलर रैपर्स के ही नाम है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे दुनिया भर के मशहूर रैपर्स ने अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्टूपिड और बेकार चीजों में वेस्ट कर दिए। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको रैपर्स द्वारा खरीदी गई 5 बेवकूफी भरी चीजें बताने वाला हूँ। वीडियो का एंड तक देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटी भी दबा दो ताकि इस चैनल पे जब भी कोई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। लिल वेन। दोस्तों लिल वेन का तो नाम आपने सुना ही होगा। रैपिंग की दुनिया का इन्हें मानो भगवान ही माना जाता है। ये रैपिंग के सर्टिफाइड लेजेंड हैं। और दोस्तों सच बताऊं, किसी टाइम में मैं लिल वेन का डाई हार्ड फैन हुआ करता था। हालांकि इतने बड़े इंसान होने के बावजूद ये उतने बेवकूफ तो नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने अपने $1,50,000 बर्बाद कर रखे हैं। और दोस्तों इतने सारे पैसों से इन्होंने अपने दांतों पर लगवाए हैं डायमंड्स। जी हाँ दोस्तों, लिल वेन ने अपने दांतों पर डेंटली डायमंड्स को इम्प्लांट कर रखा है, लेकिन इन्होंने ये किया क्यों वो किसी को नहीं पता। जब लिल वेन को हाल ही में जेल हुई थी तब इन पर कई सारे सवाल खड़े हुए थे कि लिल वेन ऐसे डायमंड्स को लेकर जेल में नहीं जा सकते, क्योंकि जेल में अपने पैसे या वेल्थ का शो ऑफ करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लेकिन लिल वेन के लिए ये सब छूट थी, क्योंकि इन्होंने तो अपने दांतों में ही डायमंड्स को प्लांट करवाया हुआ था, ना कि हाथों से नॉर्मली लगाया था। 21 सैवेज। दोस्तों आयरन मैन को तो आपने देखा ही होगा, लेकिन अगर कभी आपका डायमंड मैन देखने का मन करे तो 21 सैवेज को देख लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से इन्हें डायमंड मैन कहना गलत नहीं। हाल ही 2018 में इन्होंने ये अनाउंस किया था कि ये और डायमंड्स नहीं खरीदने वाले, क्योंकि अब इनके पास डायमंड्स के लिए और जगह नहीं बची। जी हाँ दोस्तों, 21 सैवेज डायमंड के इतने बड़े शौकीन है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक बार इन्होंने 100 कैरेट डायमंड सिर्फ अपने फेस पर ही लगाने के लिए खरीदे थे। इसके साथ ही इन्होंने और भी कई बार महंगे महंगे के सेट खरीदकर कभी उन्हें चेहरे पर, कभी हाथों पर, तो कभी कान या नाक में पहना है। अभी हाल ही में इनके डायमंड्स ना खरीदने की अनाउंसमेंट के बाद भी इन्होंने $5 लाख के डायमंड के इयररिंग बनवाए थे। मुझे ये भी स्टूपिड परचेज इसलिए लगता है क्योंकि चेहरे पर इतने सारे डायमंड्स लगाना या नाक या कान में फालतू की इतनी महंगी ज्वेलरीज लगाना मेरे हिसाब से किसी भी तरह से समझदारी नहीं है। टाइगा। दोस्तों टाइगा का रियल नेम है माइकल रे स्टीवनसन। ये एक अमेरिकन रैपर, सिंगर, सॉन्ग राइटर है। इन सब के साथ टाइगा एक फेमस टेलीविजन पर्सनैलिटी भी है। टाइगा का बचपन काफी गरीबी में कटा था। बचपन में इनके कुछ वक्त ऐसे भी आए थे जब टाइगा के पास घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन साल 2008 में टाइगा ने यंग मनी एंटरटेनमेंट कंपनी, कैश मनी रिकॉर्ड्स और रिपब्लिक वर्ल्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके बाद इनके फेमस सॉन्ग्स जैसे राइज ऑफ द लास्ट किंग, रैक सिटी, फेडेड और फार अवे जैसे सॉन्ग्स रिलीज हुए, जो सुपर हिट भी हुए। इन सब के बाद टाइगा के पास ढेर सारे पैसे आ गए और इन्होंने अपने सारे बचपन के शौक पूरे कर लिए। इन्हीं में से एक शौक था जिसमें हाल ही में इन्होंने एक डायमंड की चेन अपने लिए बनवाई है, और ये चेन कुछ ऐसी दिखती है। दोस्तों आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि कितनी महंगी होगी ये चेन। वेल, इसका प्राइस है कुल $5 लाख। मुझे ये स्टूपिड परचेज इसलिए लगता है क्योंकि अगर टाइगा को चेन ही चाहिए थी तो ये कोई नॉर्मल चेन भी पहन लेते तब भी अच्छा ही लगता। एक चेन के लिए इतना हाई अमाउंट ऑफ मनी किसी बेवकूफी से कम नहीं। ड्रेक। दोस्तों ड्रेक का पूरा नाम है ऑब्री ड्रेक ग्राहम। ये कनेडियन रैपर, सिंगर और सॉन्ग राइटर हैं। इन सब के साथ ही ड्रेक एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। अपने करियर की शुरुआत इन्होंने साल 2000 में टेलीविजन शो डिग्रासी द नेक्स्ट जनरेशन से की थी। इसके बाद साल 2007 में इन्होंने अपने इंडिपेंडेंट रैप सॉन्ग रिलीज किए, जैसे कमबैक सीजन, सो फार गॉन और रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आज के दिन ड्रेक की नेटवर्थ है $150 मिलियन और इन्होंने भी अपनी हाई अमाउंट ऑफ मनी एक बकवास चीज में वेस्ट की है, और वो चीज है घर। जी हाँ दोस्तों, हिडन हिल्स कैलिफोर्निया के रहने वाले ड्रेक ने अपने पड़ोसी का ही घर खरीद लिया, क्योंकि उनके पड़ोसी का ये कहना था कि वो उनके गानों से तंग आ चुके हैं, और जब ड्रेक गाना गाते हैं तब उन्हें काफी डिस्टरबेंस होती है। तब ड्रेक ने उस बंदे की प्रॉपर्टी को ही $3 मिलियन में खरीद लिया। ड्रेक की खुद की प्रॉपर्टी कुल $9 मिलियन की है, और अब ये 3 मिलियन की प्रॉपर्टी अलग से, जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी, लेकिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से उन्हें ये घर खरीदना पड़ा। दोस्तों जरा सोचो, एक इंसान पूरे घर को खरीद लेता है सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाला ये बोल रहा होता है कि तुम्हारे घर से ज्यादा शोर आता है।
बर्डमैन। दोस्तों बर्डमैन का पूरा नाम है बायरन क्रिस्टोफर विलियम्स। ये एक अमेरिकन रैपर, रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव और एंटरप्रेन्योर हैं। बर्डमैन के रैपिंग करियर की शुरुआत हुई थी साल 2002 में इपोनिमोस नाम की एल्बम से। आज के दिन बर्डमैन की नेटवर्थ है करीब 80 मिलियन US डॉलर्स। बर्डमैन जितने अपने सॉन्ग्स के चलते पॉपुलर हैं, उतने ही पॉपुलर ये अपनी खर्चीली आदतों की वजह से भी हैं। इनका आज के दिन मियामी में $14.5 मिलियन का घर है। इस घर में अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल से लेकर थिएटर, जिम, सलून, टेनिस कोर्ट, हर चीज अवेलेबल है। इस पूरी प्रॉपर्टी को बर्डमैन अपना ही बताते आ रहे थे, लेकिन हाल ही में ये बात लोगों के बीच में फैली थी कि इस प्रॉपर्टी को बर्डमैन ने लोन्स के जरिए लिया था और वो लोन्स का रीपे भी नहीं कर पा रहे थे। ये बात सच भी साबित हुई और बर्डमैन के कोर्ट में भी इस चीज को लेकर काफी लफड़े हुए थे, जिसमें उनके $12 मिलियन लॉ सूट फोरक्लोजर में चले गए थे। अब दोस्तों इन्हें फालतू के खर्चे नहीं तो क्या बोला जाए।